ઋષિકુમાર ચેતન શર્મા આપણને સૌને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પર પ્રવચન સંભળાવશે. ઋષિકુમાર ચેતન શર્મા. કૃષ્ણાય ગુરવે નૌમિ ગુરવે કૃષ્ણરૂપિણે ઉભયે નાસ્તિ સંભેદઃ ગુરુકૃષ્ણમ નમામ્યહમ. પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીના શ્રીચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ. બધા જ સંત ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ સાથે આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આમ બોર્ડની ફાઇનલ એક્ઝામ દેવાઈ હોય ને એવી અનુભૂતિ થાય છે. પરમાત્માની અસીમ કૃપા છે કે આપણે સૌ 5 દિવસ સુધી પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીના મુખારવિંદથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ. તો ગીતા એ શું છે? એક વખત આ ધરાએ, આ પૃથ્વીએ ભગવાન નારાયણ સામે પ્રશ્ન કર્યો. ભગવન પરમેશાન ભક્તિરવ્યભિચારિણી પ્રારબ્ધમ ભુજ્યમાનસ્ય કથમ ભવતી હે પ્રભો. હે નારાયણ, આ પૃથ્વી લોક ઉપર જે જીવો છે એ પોતાના પ્રારબ્ધનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છે, પોતાના કર્મોનો ફલનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છે. તો એ બધા જીવોને જો આપને નિશ્ચલા ભક્તિની પ્રાપ્તિ સહજતાથી કરવી હોય તો એ કેવી રીતના થાય? ત્યારે ભગવાને કીધું કે દેવી, એકદમ સહેલી રીત છે. એનાથી ભક્તિ પણ મળશે, સંસારના સુખ પણ મળશે, મુક્તિ પણ મળશે, અને એ પણ સંસારના કર્મોમાંથી એકદમ અલિપ્ત રહીને મળી શકે. માત્ર એક ઉપાય. શું? તો કે ગીતાભ્યાસ રતઃ સદા. નિરંતર જે જીવ ગીતાના અભ્યાસમાં રત રહેશે એને एकदम सहजताथी, एकदम सरलताथी आप प्राप्य है. गीता क्या है? मनुष्य के मन में प्रेम भरा होता है, मनुष्य के मन में भाव भरे होते हैं, तो वो मानव उन भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करता है, कैसे अपने प्रेम को प्रकट करता है. हम सब फिल्में देखते हैं तो नायक जो होता है, हीरो जो होता है, अपनी नायिका के प्रति कैसे भावों को, प्रेम को अभिव्यक्त करता है? बोले गीत गा करके. पहले के समय में स्त्रियां जब सुबह जल्दी उठ जाया करती थी तो उठ करके पहला काम क्या करती थी? घर काम करना, दधी मथना और चक्की आटा पीसना. तो चक्की पीसते पीसते वो गीत गुनगुनाया करती थी. अपने प्रियतम के प्रति जो भाव होते थे, चाहे कैसे भी भाव हो, संयोग के भाव हो, वियोग के भाव हो, अपने प्रियतम के जो भी भाव हो, वो उन्हें गीत गा करके और प्रस्तुत किया करती थी. तो भगवान के हृदय में भी कुछ भाव हैं, भगवान के मन में भी प्रेम है अपने प्यारों के प्रति, अपने प्रियतम, अपने भक्तों के प्रति. तो भगवान ने सोचा कि अपने भक्तों के प्रति मुझे अपने भावों को प्रस्तुत करना है, प्रकट करना है. तो क्या करूं? भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीत गाया कि लो, ये जो गीत है वो हे भक्तों तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए मैं अपना प्रेम प्रकट कर रहा हूं. और श्रीमद् भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ संस्कृत की दृष्टि से देखें तो यही अर्थ होता है. भगवता गीता, भगवत गीता. भगवान ने जो गीत गाया है वही भगवत गीता. ये तो एक यहां पर गीता जो है एक क्रियापद हो गया, और भगवती गीता, भगवत गीता ये संज्ञा हो गई. यहां पर भगवती ये विशेषण है. तो दोनों अर्थ होता है, भगवता गीता, भगवत गीता, और भगवती गीता, भगवत गीता. तो इस भगवत गीता को और समझना हो, गीता શું છે જોવું હોય તો આપણે એ ગીતાની પુષ્પિકા બાજુ પણ ધ્યાન દેવું જોઈએ. પુષ્પિકા એટલે આપણે જ્યારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરતા હોઈએ ત્યારે શ્લોકો પૂરા થઈ જાય અને અંતમાં એક પંક્તિ આવે, इति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक योगो नाम अमुकोध्यायः. तो અહીંયા કીધેલું છે કે ગીતા શું છે? શું છે? તો કે ઉપનિષત્સુ. ગીતા એ ઉપનિષદ છે, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, और इन सब से एक कदम आगे बढ़कर ये कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है. यह है गीता. तो सबसे पहले क्या है? उपनिषद. उपनिषद के शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से
उप और नि उपसर्ग पूर्वक शद्रु विशरण गत्यव साधनेषु, ये धातु है। शब्दों की उत्पत्ति धातु से होती है। तो इस धातु का हम 3 अर्थ हैं, उसके ऊपर गौर करें। शद्रु विशरण, विशरण का अर्थ होता है नष्ट होना। अब इसको भगवत गीता के साथ अर्थ लगाएं तो विशरण यानी संसार बीज भूता जो अविद्या है उसको जो नाश कर दे वह उपनिषद या फिर गीता। गति अर्थ में देखें तो परम तत्व की ओर, पर ब्रह्म की ओर जो हमारी गति कराए वो है उपनिषद, वो है गीता। अवसाधन अर्थ में देखें तो संसार के चक्कर में से, जन्म मृत्यु के चक्कर में से 84 लाख योनि में से जो हमें मुक्त करा दे वो है श्रीमद् भगवत गीता, वो है उपनिषद। और उपनिषद को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। वेदांत क्या है? बोले वेदों के अंत में हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। वेद के अंदर 75% मंत्र कर्म कांड के हैं, 25% मंत्र ज्ञान कांड के हैं, और ये जो 25% है ज्ञान कांड का, वही ये वेदांत है। આમ તો વેદાંત શબ્દ આપણી સામે આવે ને તો આપણને બીક જ લાગે, અને આપણને હું સંસ્કૃત ભણતા હોય તો એ લોકોએ લાઇબ્રેરીમાં ગયા હોય તો વેદાંત વિભાગ લખેલું હોય ને ત્યાંથી દૂર જ વહી જાય, દૂરથી જય શ્રી કૃષ્ણ કરે। આપણને એમ થાય કે ઓહો વેદાંત શબ્દથી જ બીક લાગે, આ વેદાંત શું છે? પણ ખરેખર વેદાંત શબ્દથી ડરવાની જરૂર નથી। વેદાંત શબ્દ જેટલો અઘરો લાગે છે ને એટલો જ ઈઝી છે, એકદમ ઈઝી છે। હું તો એમ કહું કે અભણ ડોશી પણ સમજી શકે એટલું સહેલું છે વેદાંત। વેદાંતમાં આપણી સામે અઘરા અઘરા શબ્દો આવે, નિમિત્ત કારણ, ઉપાદાન કારણ ને અધ્યસ્ત ને અધ્યાસ ને, આવા શબ્દો આપણી સામે આવે ને એટલે આપણને બીક લાગે, ઓહો ये अपनी बात नहीं, ये हमारे सीमा से दूर है, ये कुछ हमारे समझ की बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल सरल है। मानो एक बच्चा बीमार हो, छोटा बच्चा, और बीमारी से वो ठीक हो जाए उसके लिए उसे दवा दी जाती है, गोली दी जाती है, लेकिन बच्चे स्वभावतः दवा से दूर भागते हैं। कड़वी है नहीं पिएंगे। तो एक समझदार माँ क्या करती है? लड्डू बनाएगी, मिठाई बनाएगी, और उस मिठाई के अंदर उस दवा को, उस गोली को छिपा करके फिर बच्चे को देती है कि ये लो मिठाई खाओ, और बच्चा हंसते हंसते उस मिठाई को खा लेता है, मिठाई के द्वारा उस गोली को खा लेता है। इसी तरह वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग के जो जीव होंगे वो वेदांत से दूर भागेंगे, इन्हें ज्ञान चर्चा सुहाएगी नहीं, और इसलिए उन्होंने कथा की मिठाई बनाई, वार्ता की मिठाई बनाई। उस मिठाई में छिपाया वेदांत को और उस कथा के स्वरूप में हमारे सामने रखा वेदांत को, ताकि हम कथा के लालच में, कहानी की लालच में और उस वेदांत को समझ सकें। और शायद हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, इसलिए पूज्य भाई श्री जैसे संतों का हमें सानिध्य मिला है। और अक्सर भाई श्री कथा में कहते हैं ना कि हो सकता है कथा में कहीं भागवत की कुछ कथाएं मुझसे छूट जाए, लेकिन भागवत कभी नहीं छूटेगी। मैं जो बोलूंगा वो भागवत ही होगी। तो हमें कथा के पीछे चिपक के नहीं रहना है। આપણે કથામાં ચોટીને રહીએ છીએ ત્યાં જ સમસ્યા છે। કથાની પાછળ જે સમજવાનું છે, જાણવાનું કંઈક જુદું જ છે। આ તો ખાલી મીઠાઈ છે, અંદર લેવાનું છે। अब माँ ने मिठाई तो दे दी और पूछा बच्चे से, क्यों बच्चे मिठाई खा ली तूने? પેલા છોકરાએ કીધું, माँ मैं ઢેફલી ખાધી ખરા, પણ વચ્ચે ઠળિયો હતો, એ ઠળિયાને મેં જવા દીધો। અરે મૂર્ખા, એના માટે તો આ બધી મહેનત હતી, એના માટે તો આ મેં ઢેફલી બનાવી थी। उस लड़के ने लड्डू खा लिया, लेकिन बीच में जो गोली थी उसको फेंक दिया। हम भी उस बच्चे की तरह करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी अच्छी कथाएं सुन लेते हैं, लेकिन उस कथा के पीछे मर्म क्या है, उसकी कथा के पीछे रहस्य क्या है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन सही अर्थ में ग्रहण उसी को करना है। और इसलिए भागवत वेदांत से भरा है, रामायण वेदांत से भरी है, और गीता ये तो प्योरली वेदांत, पूरा वेदांत। कथा में, ये गीता की कथा में कल हमें भाईश्री ने भी बताया ना कि गीता में कथा वैसे तो है ही नहीं, पूरा वेदांत, पूरी फिलोसॉफी भरी हुई है। कथा क्या है? अगर हम गीता का डेमोन्स्ट्रेशन करने जाएं, नाटक भजने जाएं, तो 1 मिनट में गीता का नाटक खत्म हो जाए। कैसे? बोले एक अर्जुन था,
कृष्ण के साथ लड़ने गया, अपने संबंधियों को देखा और मना कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने समझाया कि नहीं, तुझे लड़ना तो पड़ेगा ही। और फिर अर्जुन ने कहा ठीक है, आप कहें तो मैं लड़ूंगा, और वो लड़ना चालू हो गया। बस ये कथा गीता की, और कुछ भी नहीं इसमें। तो कथा में चिपक के न रहे, कथा में ચોટી ન રહીએ ને પાછળ જે વેદાંત, જે મર્મ છે, જે રહસ્ય છે એ સમજીએ। અને ગીતા એ જ છે, પ્યોરલી વેદાંત। નકર આપણે આ કથાની પાછળ રહીએ, રાવણના 10 માથા હતા તો રાવણ સૂતો કેમ હશે, પડખું કેમ ફેરવતો હશે, આમ જ પડ્યા રહીએ। અરે ભાઈ, રાવણ ત્રિકોણ થઈને હું જાય, તમારે એનું હું? આપણે સમજવાની વાત એ છે કે 10 માથા જેવી શક્તિ જેનામાં છે એ છે રાવણ। ચતુર્ભુજ નારાયણ એટલે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ ચારેયને આપવાની સક્ષમતા જેનામાં છે એ છે ચતુર્ભુજ નારાયણ। બ્રહ્માજીના 4 મોઢા છે, તો એને છીંક આવતી હશે તો ક્યાં મોઢે છીંકતા હશે? આ સમજવાનું નથી। વાર્તા તો હું તમને કહું, લ્યો। એક હતો ચકો, આવડે છે ને બધાને? એક હતી ચકી, ચકો લાવ્યો ચોખાનું દાણું, ચકી લાવી મગનો દાણો, બેયે મળીને બનાવી ખીચડી અને હંપીને ખાધું। આ વાર્તા બધાએ સાંભળી હશે નાનપણમાં, પોતાની નાની મા પાસે, બા પાસે, દાદી મા પાસે। પણ હવે આપણે મોટા થઈને એને એમાં તર્ક કરીએ કે ચકા અને ચકીએ ખીચડી બનાવી હોય તો એ તપેલી વરી કઈ સાઈઝની હશે? એ પ્રશ્ન જ નથી। એમાં કહેવાની વાત એ છે કે સંપીને ખાધું, મળીને બનાવી, એમાં કહેવાની વાત એ છે। તો કથાને ચોંટીને ન રહેવું, પાછળનું જ્ઞાન સમજવું। તો ગીતા શું છે? પ્યોરલી वेदांत। वेदांत है ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली विद्या है, पर ब्रह्म परम तत्व से जोड़ने वाली विद्या है, इसलिए योग शास्त्र भी है। 3 योग बताए, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। 2 प्रकार की निष्ठा बताई। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। भक्ति को निष्ठा में नहीं लिया, लेकिन ज्ञान है, कर्म है, लेकिन अगर भक्ति नहीं रही तो दोनों अधूरे हैं। एक पंछी है, उसके पंख है 2, लेकिन अगर आप गौर करो तो उस हर एक पंछी की एक पूंछ भी होती है, और जिस पंछी की पूंछ कट जाए ना, वो अच्छे से उड़ नहीं पाता। वो जिस निश्चित लक्ष्य की ओर जाना चाहे, वहां जब तक पूंछ ना हो तब तक जा नहीं सकता। उसी तरह ज्ञान का पंख है, ज्ञान का अभिमान तुम्हें हो सकता है, ज्ञान का नशा चढ़ सकता है। नशा का भी एक बढ़िया संस्कृत अर्थ किया। नशा यानी न शम यस्मिन इति नशा, जिसमें शम कल्याण नहीं है, शांति नहीं है, वो है नशा, वो है अहंकार। तो ज्ञान का अभिमान न हो, इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति आवश्यक है, और कर्म में मोह न हो, इसलिए कर्म के साथ भी भक्ति आवश्यक है। नहीं तो कर्म का भी एक प्रकार का मोह हो जाता है। हम अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें और उसे प्रभु चरणों में समर्पित करें। नहीं तो कर्म भी मोह का जनन करने वाला हो जाता है, मोह की उत्पत्ति करने वाला हो जाता है। सत्कर्म करें, कर्म में भी भक्ति हो, अगर मोह से बंधन न हो तो भक्ति की पूंछ अत्यंत आवश्यक हो। कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया। योग शास्त्र है, भगवान से जोड़ने वाला शास्त्र है, इसलिए योग शास्त्र। और सबसे आगे बढ़कर क्या है? बोले कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। श्रीमद् भगवत गीता इज गॉड टॉक्स हिमसेल्फ टू हिज डिवोटी अर्जुन, परमहंस योगानंदा। भगवान अपने आप को शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, जिसमें वो है श्रीमद् भगवत गीता। और ये संवाद हम पूज्य भाई श्री के मुख से सुनने जा रहे हैं। क्या है गीता में? बोले अर्जुन युद्ध करने आता है, आकर के अपने बंधु बांधवों को देखता है, और फिर सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मना करता है युद्ध करने से। और फिर एतान्न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। ये मधुसूदन संबोधन भी बड़ा प्यारा है भगवान का। वैसे ज्यादा विस्तार नहीं करना है, लेकिन मधुसूदन यानी मधु नाम के दैत्य को जिन्होंने मारा है वे हैं मधुसूदन। लेकिन एक अर्थ हम ये देखें तो मधुसूदन यानी एक बहुत बड़ा जंगल है, वहां पर मधुमक्खी के अनेक छत्ते हैं। उन अलग अलग मधुमक्खी के छत्तों में से मधु एकत्रित करे अपने पास जो, वो है मधुसूदन।
अब बृहद आरण्य को उपनिषद में मधु का एक बहुत बढ़िया अर्थ बताया। बोले मधुवातारेतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नाः संत्वो खदिः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत् पार्थिवग्गु रजः मधुद्यौ रस्तु नः पिता। ये मधु कौन है? बोले परब्रह्म यानी ये मधु। तो अनेक अनेकताओं में से उस एक ब्रह्म को हमारे सामने जो रख दे, अनेक जड़ पदार्थों में से उस एक चेतन ब्रह्म को हमारे सामने जो रख दे, अनेक विनाशी पदार्थों में से उस अविनाशी ब्रह्म को जो हमारे सामने रख दे, वो है मधुसूदन। तो फिर ऐसा संबोधन करके और अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, और उसे समझाते हैं भगवान, और अंत में यथेच्छसि तथा कुरु कह करके। कहने का तात्पर्य ये कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, और यही संवाद हम परम पूज्य भाई श्री के मुख से सुनने जा रहे हैं। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर को, क्योंकि आज जाने मेरे वाणी को पवित्र होने का आज मौका मिला है। और हमारे लिए तो हमारे पूज्य भाई श्री ही हमारे गीता हैं, हमारी सांदीपनी ही हमारी गीता है। अंत में सांदीपनी के प्रति, पूज्य भाई जी के प्रति और हमारे मातृ पितृ गुरु चरण कमलों के प्रति दो पंक्ति में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करके मैं विराम लेता हूं। दो पंक्ति गालिब की। गालिब ने ये कहकर के तोड़ दी तस्बीह, तस्बीह यानी माला। गालिब ने ये कह करके तोड़ दी तस्बीह, गिनकर क्यों नाम लूं उसका, जो बेहिसाब देता है, जो बेहिसाब देता है। अस्तु। जय श्री कृष्ण।